मूवी स्टार्ट होती है और हम एडनबर्ग स्कॉटलैंड का सीन देखते हैं जहां काफी ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और घर भी बर्फ से ढके हुए थे। वहीं एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो बर्फ पर चल रही होती हैं। उसे पेट में दर्द हो रहा था और वो सामने बने हुए एक घर की तरफ बढ़ रही थी। ठंड की वजह से बहने वाले उसके आंसू भी जम गए थे। घर के पास पहुंचकर वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक औरत और उसके साथ एक बिल्ली निकलती है। वो उस बेहोश औरत को घसीटकर घर के अंदर ले जाती है। उस औरत का नाम मैडलीन होता है और वो उस औरत की डिलीवरी कराती है। वो बच्चे को देखकर कहती है कि इसका दिल बर्फ के जैसा सख्त है जो धड़क नहीं रहा था। फिर वो एक घड़ी का दिल बनाकर बच्चे के बर्फ वाले दिल को निकाल देती है और घड़ी का दिल लगा देती है और उसके अंदर चाबी लगाकर घड़ी को स्टार्ट कर देती है। इसके साथ ही सभी घड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं और बच्चा मैडलीन को अपनी माँ समझने लगता है, लेकिन वो बच्चे की माँ नहीं होती और वो औरत बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर देती है। रात हो जाती है तो सभी सो जाते हैं, पर बच्चे की माँ को लगता है कि मैडलीन उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, इसलिए वो रात में अपने बच्चे को मैडलीन के पास छोड़कर चली जाती है। मैडलीन को भी इस बात का अंदाजा होता है, लेकिन वो उस औरत को रोकती नहीं है क्योंकि वो भी बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। चंद साल यूं ही गुजर जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका नाम जैक होता है। एक दिन वो सुबह उठकर अपने दिल में चाबी लगाता है और मैडलीन के पास आता है और कहता है आज मेरा बर्थडे है तो हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। मैडलीन उसे मना करती है और कहती है मैं आर्थर की बैकबोन सही कर रही हूँ और मुझे एना और लूना के साथ कहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ बाद में चलूंगी। फिर वो बच्चे को आर्थर के पास छोड़कर चली जाती है। आर्थर एक अजीब इंसान था। उसकी रीढ़ की हड्डी एक म्यूजिक सिस्टम से बनी हुई थी जिसको छूने से म्यूजिक की आवाज आती थी। जैक 10 साल का हो चुका था, लेकिन वो आज तक घर से बाहर नहीं निकला था। जैक बहुत उदास हो जाता है। आर्थर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि उसकी बीवी ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती है और साथ में वो उसे एक एग देता है जिस पर स्माइली बनी होती है। मैडलीन जैक के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जीने के लिए अपने कुछ रूल्स बनाने होंगे और वो उसे 3 रूल्स बताती है कि उसे कभी अपने दिल के हैंड्स को नहीं छूना, दूसरा उसे कभी गुस्सा नहीं करना और तीसरा उसे कभी प्यार नहीं करना होगा, और अगर कभी उसने ऐसा किया तो उसका दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें कभी शहर में नहीं लेके जाती। वो मैडलीन से कहता है कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो मैडलीन के साथ बाजार में घूमने जाता है। जैक जब किसी लड़की को देखता है तो मैडलीन उसकी हार्ट बीट चेक करती है कि कहीं वो किसी लड़की से प्यार न कर बैठे। मैडलीन एक आदमी से बात करने लगती है, तभी जैक वहाँ से कहीं चला जाता है। उसे वहाँ पर एक लड़की अकेशा मिलती है जो गाना गा रही थी। वो उसके साथ गाना गाने लगता है और उसका दिल चलने लगता है क्योंकि जैक को वो लड़की पसंद आ गई थी। वो लड़की जैक को किस करने ही वाली थी तो जैक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मैडलीन जल्दी से वहाँ पहुँचकर जैक को होश में लाती है और उसे जोर से थप्पड़ मार के बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी से प्यार नहीं करोगे, अगर तुम किसी से प्यार करोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन जैक को अभी भी वो लड़की नजर आ रही थी और वो उसके ख्वाबों में खोया हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडलीन जैक से कहती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती। जैक के पास एना और लूना आती हैं और उससे कल शहर में जाने के बारे में पूछती हैं। जैक बताता है कि मैं वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की से मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया। तो एना और लूना उससे कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, इसमें तुम्हारी भलाई है वरना तुम मर जाओगे। फिर वो दोनों जैक को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देती हैं। फिर वो लूना से पूछता है कि तुम ये ड्रेस कहाँ से लाई, क्योंकि ऐसी ही ड्रेस अकेशा ने पहनी हुई थी। लूना कहती है कि ये मेरे स्कूल के बचपन की ड्रेस थी। फिर जैक मैडलीन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे स्कूल जाना है ताकि मैं अपने 3 रूल्स को अच्छे तरीके से समझ सकूं, पर मैडलीन उसे स्कूल जाने से मना करती है कि तुम स्कूल जाकर बोर हो जाओगे और हर कोई तुम्हारी घड़ी का मजाक उड़ाएगा। वो मैडलीन से कहता है कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, जबकि मैडलीन जानती थी कि वो अकेशा के लिए स्कूल जाना चाहता है। मैडलीन जैक को स्कूल भेज देती है। जैक कहता है कि ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। वो स्कूल जाके अकेशा नाम की लड़की के बारे में पूछने लगता है। जॉ नाम का एक लड़का जैक के पास आता है और
उससे पूछता है कि वो किसको तलाश कर रहा है। जैक बताता है कि वो एक अकेशा नाम की छोटी सिंगर को तलाश कर रहा है जिसे कम नजर आता है। वो उसके लिए चश्मा लाया है। जो कहता है कि उसका नाम मिस अकेशा है और मेरे अलावा उसका कोई नाम नहीं ले सकता और तुम उसे भूल जाओ और वो यहाँ से दूसरी कंट्री जा चुकी है। उसकी बात सुनकर जैक के दिल से आवाज आने लगती है। जो उसके दिल की आवाज सुनता है और फिर उसका कोट खोलकर उसका घड़ी वाला दिल देख लेता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने अकेशा से प्यार करने की कोशिश करी तो वो उसका दिल तोड़ देगा। जैक जब घर वापस आता है तो मैडलिन उससे पूछती है कि उसका स्कूल का दिन कैसा गुजरा, पर वो किसी बात का जवाब दिए बगैर कमरे में चला जाता है। वहीं रोज स्कूल के बच्चे जॉ के साथ मिलकर उसके दिल का मजाक उड़ाते थे और उसे काफी तकलीफ देते थे। इस तरह काफी साल गुजर जाते हैं और जैक के कई बर्थडे निकल जाते हैं, लेकिन अब जैक उदास रहने लगा था क्योंकि वो अभी तक अकेशा को नहीं ढूंढ पाया था। वहीं एक दिन जॉ के हाथ से एक कार्ड गिरता है जिसे अकेशा ने जैक के लिए भेजा था। वो उसे हर बर्थडे पर कार्ड भेजती थी मगर जॉ उसे नहीं देता था। जैक वो कार्ड पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो अकेशा ने उसके लिए भेजा है। जॉ उससे कार्ड छीनने लगता है और कार्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं जिससे जॉ को गुस्सा आ जाता है और वो जैक को मारने लगता है। वो उसको तकरीबन मारने ही वाला था और जैक के दिल को खराब कर रहा था। तब उसकी घड़ी जॉ की आंख में घुस जाती है और वो बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। जैक भागकर घर आता है और मैडलिन से कहता है कि उसने जॉ को मार दिया, अब पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। मैडलिन उससे कहती है मैं पुलिस को संभाल लूंगी, तुम पीछे के रास्ते से भाग जाना, मैं पुलिस से कहूंगी कि तुम घर ही नहीं आए और मैं तुम्हारे मरने का नाटक करूंगी और तुम्हारी कब्र पर एक पेड़ लगा देंगे और कब्रिस्तान में तो वैसे ही बहुत से भूत हैं और पुलिस कब्र को भी नहीं खोदेगी। मैडलिन जैक से कहती है कि तुम कहीं भी जाओ लेकिन अपनी घड़ी की चाबी को कभी मत भूलना, उसे अपने पास ही रखना। जैक मैडलिन को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है। जैक एक ट्रेन से कहीं जा रहा था, वहीं उसको अकेशा की याद आ रही होती है। जैक के पास एक आदमी आता है जो उसे डराने लगता है। जैक उससे बचकर भागने लगता है क्योंकि वो उसको मारने वाला था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जिसमें जॉर्ज नाम का एक आदमी चढ़ता है जिसे देखकर जैक को मारने वाला आदमी भाग जाता है। जॉर्ज एक जादूगर था जो अपने कैमरे की मदद से फेमस होना चाहता था। वो जैक की घड़ी देखता है। जैक उससे कहता है कि मुझे एक घड़ी ठीक करने वाले के पास जाना होगा। जॉर्ज उससे कहता है कि मैं घड़ी ठीक नहीं करता लेकिन मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। पेरिस में मेरी एक वर्कशॉप है, तुम वहाँ रुक सकते हो। जैक जॉर्ज के साथ पेरिस आ जाता है। वो उसकी घड़ी को ठीक करने लगता है। जैक अकेशा के बारे में उसे बताता है। वो उसे कहता है कि वो एक सिंगर है और अभी कनाडा में है। जॉर्ज उससे कहता है कि वो अगर सिंगर है तो वो वहाँ नहीं होगी। जॉर्ज उससे कहता है कि मैं अपने कैमरे की मदद से तुम्हारे दिल के ऊपर एक फिल्म बना सकता हूँ। जॉर्ज एक बॉक्स को खोलता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेज बन जाता है और वो अपनी लव स्टोरी बताता है, लेकिन वो जॉर्ज को अपने साथ एंडालुसिया चलने को कहता है। जॉर्ज उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो दोनों एंडालुसिया के एक सर्कस में जाते हैं। जैक को पता चलता है कि सर्कस में मिस अकेशा का शो होने वाला है। तभी वहाँ पर एक औरत जैक के पास आके उससे पूछती है कि तुम काम करना चाहते हो। जैक कहता है कि मुझे सोचना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज जैक से कहता है कि तुम्हें अकेशा के सामने खुद को ऐसे पेश करना है जैसे तुम एक नॉर्मल इंसान हो। ऐसा करके तुम उसको पा सकते हो और तुम उसे नहीं भूल सकते क्योंकि वो तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। वहीं अकेशा स्टेज पर गाना गाने लगती है। उसे देखकर जैक का दिल धड़कने लगता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसे देखकर उसी के बारे में सोचने लगता है। शो खत्म होने के बाद जैक उससे मिलने उसके रूम में जाता है। वहाँ उसे मैडलिन की बात याद आती है जहाँ उसने उसे प्यार करने से मना किया था। अकेशा कमरे में आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जैक कहता है मैं अपने जूतों की लेस बांध रहा था, गलती से कमरे में आ गया। अकेशा उससे कहती है कि जब कोई लड़की कमरे में जाती है तो तभी तुम कमरे में आते हो और उससे पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। जैक उसे चश्मों का एक बुके देता है और कहता है ये मैं आपके लिए लाया हूँ, पर अकेशा उसे कहती है कि अब मैं चश्मे नहीं पहनती क्योंकि मैं चश्मे में अच्छी नहीं लगती। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते। जैक उससे कहता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। अकेशा उससे कहती है कि पता नहीं। जैक उससे कहता है कि मैं घोस्ट ट्रेन
ट्रेन में लोगों को डराने का काम करता हूँ। अकीशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे डराने का तरीका देखने कल गोस्ट ट्रेन में 4 बजे आऊंगी। जैक भागकर गोस्ट ट्रेन की ऑनर के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम लोगों को डराने के लिए क्या कर सकते हो। जैक उसे अपना घड़ी वाला दिल दिखाता है, जिसे देखकर वो उसे काम पर रख लेती है। वो उससे कहती है कि बस लोगों को डराते रहना, हम दोस्त बन जाएंगे। अगले दिन अकीशा गोस्ट ट्रेन में आती है। जैक अपने दिल में चाबी भरकर अकीशा को डराता है। वो डर जाती है मगर वो ट्रेन में किसी को नहीं डरा पाता, जिस पर गोस्ट ट्रेन की ऑनर उससे कहती है कि तुम ट्रेन में किसी को नहीं डरा पाए। मिस अकीशा उससे कहती है कि नहीं, मैं वाकई डर गई थी। अकीशा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जैक उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। अकीशा को उसकी घड़ी की आवाज आती है तो जैक उससे कहता है कि नहीं, ये बारिश की आवाज है। अकीशा कहती है कि मैंने इससे पहले भी इसको कहीं सुना है। जैक कहता है कि ये मेरा दिल है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा दिल फ्रीज हो गया था और इसे स्पेशल मेरे लिए बनाया गया है। अकीशा उससे कहती है कि क्या तुम अपना दिल हर लड़की को बताते हो। जैक कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम पहली लड़की हो। और वो अकीशा को किस करने लगता है मगर वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें देखा तो उसकी याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक नहीं हो सकती। और वो वहाँ से चली जाती है। जैक उदास होकर जॉर्ज के पास आता है। जॉर्ज उससे पूछता है कि उसने तुम्हें क्या कहा। जैक उसे कहता है कि वो किसी और से प्यार करती है। मैंने उसके लिए इतना लंबा सफर किया मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। जॉर्ज उससे कहता है कि क्या तुमने उसको अपने बारे में बताया। जैक कहता है कि वो किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैंने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो मेरे दिल पर भरोसा नहीं करती। जॉर्ज उससे पूछता है कि तुमने उससे पूछा कि वो किससे प्यार करती है। जैक अकीशा के पास जाता है और उससे पूछता है। अकीशा उससे कहती है कि मैं उससे एडनबर्ग में मिली थी, लेकिन मैं उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाई। तभी जैक की घड़ी आवाज करने लगती है और उसमें से एक नट निकल कर गिर जाता है। तभी अकीशा उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी घड़ी को खोल कर रखना होगा। जैक उससे कहता है कि ये खिलौना नहीं है, ये मेरा दिल है। तभी अकीशा उससे कहती है कि हम दोस्त बन सकते हैं और वो दोनों जॉर्ज के शो को देखने जाते हैं। जॉर्ज कहता है कि आज रात सिनेमैटिक फोटोग्राफी से बनी हुई पहली फिल्म देखेंगे जिसे मैंने लिखा और ये स्टोरी जैक की है, जिसका दिल एक घड़ी है जिसे मैंने रिपेयर किया और मजबूत बनाया है और सबको जैक की मूवी दिखाता है, जिसे देखकर जैक को लगता है कि अकीशा जॉ से प्यार करती है। जैक अकीशा से कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने मुझे बेहद परेशान किया। अकीशा उससे कहती है कि मैं उससे मिली हूँ, वो मेरी उम्र का है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसे बगैर चश्मे के देखा था, लेकिन मैं उसे पहचान सकती हूँ। ये सुनकर जैक का दिल धड़कने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम उससे कहाँ मिली थी। अकीशा कहती है कि मैं एडनबर्ग में उससे मिली थी, मैं गाना गा रही थी और वो भी मेरे साथ मिलकर गाना गाने लगा। उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया। मैंने कभी अपने आप को इतना खुश महसूस नहीं किया और वो हवा में उड़ने लगती है। जैक कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे कल भी मिलना चाहता हूँ। अकीशा उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। वहीं जैक जॉर्ज से कहता है कि अकीशा मुझसे प्यार करती है मगर वो एडनबर्ग वाले जैक से भी प्यार करती है। जॉर्ज उससे कहता है कि वो तुम ही थे, अब तुम उसे बता सकते हो कि वो तुम ही थे। जैक कहता है मैंने उसे बताने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और अगर मैं उसे शुरू से सब कुछ बता दूं तो शायद उसे यकीन हो जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जॉर्ज उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अकीशा जॉर्ज का शो देखने जाती है। वो उसे जैक और उसकी लव स्टोरी दिखाता है, जिसे देखकर अकीशा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैक उसके पास आता है और उसे उसकी ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा देता है जो उसे बचपन में मिला था। ये सब देखकर अकीशा बेहोश हो जाती है। जैक उसे उसके घर ले आता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन हर बार उसे मैडलिन की बात याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसे किस नहीं कर पाता। जैक हिम्मत करके अकीशा को किस करता है, लेकिन तभी वो जाग जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें किस करने की कोशिश कर रहा था। अकीशा उससे कहती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि मैं अपनी आंखों पर ही भरोसा करूं। अकीशा कहती है कि मेरे डैड को किसी ने फंसा दिया था, जिसकी वजह से हमने फैसला किया कि हम वो शहर छोड़ देंगे। हम खामोशी से स्कॉटलैंड चले गए। वहीं एक पड़ोसी ने मेरी माँ को घर दिलाया, लेकिन दूसरे दिन पुलिस वाले
वाले आकर मेरी माँ को पकड़ कर ले गए, जिसके बाद मैं बेहोश होकर बर्फ में गिर गई और जमने लगी। जिसके बाद जैक उसको अपनी चाबी देता है कि तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। अकेशा उसके दिल के साथ खेलने लगती है, तभी उसे एक औरत बुलाने आ जाती है। वो उसकी चाबी वापस देने लगती है, मगर जैक उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि हम भाग जाते हैं। अकेशा कहती है कि हम कहाँ जाएंगे। जैक उससे कहता है कि पता नहीं, बस तुम हाँ कर दो। अकेशा उसे हाँ करती है और अपने शो में गाना गाने लगती है। जैक जॉर्ज से कहता है कि अकेशा मुझसे प्यार करती है और हम पहाड़ी पर भाग जाएंगे। अकेशा अपने कपड़े पैक कर रही होती है, तभी उसके पास जॉ आता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया था, पर तुम पैकिंग क्यों कर रही हो। अकेशा कहती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी मैं उसी के साथ जा रही हूँ। जॉ कहता है कि मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें पता है कि उसका दिल घड़ी का बना हुआ था, जिसकी वजह से मेरी आँख भी फूट गई और अब मुझे घड़ी की आवाज से भी नफरत है। और वो अकेशा को उसके जीने के 3 रूल्स के बारे में भी बता देता है। जैक अकेशा के पास आता है तो अकेशा उससे कहती है कि जॉ ने मुझे तुम्हारे जीने के 3 रूल्स और अपनी आँख के बारे में बता दिया और तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारा खून नहीं करना चाहती। जैक कहता है ये सब झूठ है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है और उसे गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दिल जलने लगता है। अकेशा वहाँ से जाने लगती है। जैक उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अकेशा उससे जाने को कहती है, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जॉ कहता है कि मैं जैक से अपना बदला लेकर रहूंगा, मुझे अकेशा से बेहद प्यार है, जिसे पाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो जैक को उकसाने लगता है। जैक जॉ से लड़ने लगता है। अकेशा दोनों को रोकती है। जॉ अकेशा को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से जैक का दिल टूट जाता है और वो जॉर्ज के पास जाकर उसे अपना दिल बदलने को कहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा कमजोर पड़ जाता था। वो जॉर्ज से कहता है कि उसका दिल बदल दो, इसके बाद मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। जॉर्ज उससे पूछता है कि तुम्हारी चाबी कहाँ है। जैक उसे बताता है कि वो तो मैंने अकेशा को दे दी। जॉर्ज उससे कहता है कि अब तुम्हें मैडलिन ही बचा सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो उसे ट्रेन में बिठाकर उसके साथ जाने लगता है। जैक उससे कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। जैक अकेला ट्रेन से मैडलिन के पास जाने लगता है। अकेशा जॉ से कहती है कि जैक को अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए, जिस पर जॉ उससे कहता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके भागने के बाद पुलिस मैडलिन को पकड़ कर ले गई थी और मैडलिन का जेल में इंतकाल हो गया था। वो न्यूज़पेपर में उसके मरने की खबर अकेशा को दिखाता है और कहता है कि उसके जाने के बाद वो मर गई। अकेशा देखती है कि जैक की चाबी उसके पास है। वो फिर से उसके पास उसकी चाबी देने जाती है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। वो जॉर्ज के पास जाती है और उससे जैक का पूछती है और उसकी चाबी देने लगती है और साथ में मैडलिन के मरने का बताती है, जिस पर जॉर्ज उससे कहता है कि तुम्हें उसके पास फौरन जाना चाहिए और उसे एक डायरी देता है जिसमें उसने जैक के बारे में लिखा हुआ था। वहीं धीरे धीरे जैक का दिल टूटने लगा था। अकेशा उसके पास आती है, मगर तब तक ट्रेन जा चुकी थी। वो दूसरी ट्रेन से जैक के पास जाने के लिए निकलती है और वो जॉर्ज की दी हुई डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें उसने जैक और अकेशा की लव स्टोरी लिखी हुई थी। जैक जब एडिनबर्ग पहुंचता है तो बेहोश हो जाता है। एना और लूना उसे मिलकर ठीक करती हैं, जहां वो देखता है कि आर्थर की रीढ़ की हड्डी अब काम नहीं करती, जिसकी वजह से वो चल और बोल नहीं सकता। जैक मैडलिन के बारे में पूछता है। वो उससे कहती है कि जब हम तुम्हें ट्रेन में छोड़कर घर वापस आए तो वो हमें नहीं मिली, बाद में वो हमें जेल में मिली। जैक उससे पूछता है कि अब वो कहाँ है। लूना उसे बताती है कि अब वो मर चुकी है। जैक ये सुनकर रोने लगता है। आर्थर उससे कहता है कि वो हमेशा तुम्हें बहुत नाजुक समझती थी और वो डरती थी कि तुम उससे दूर चले जाओगे। जैक मैडलिन की कब्र के पास आता है और काफी उदास होता है। जैक के ऊपर बर्फ जमने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं अकेशा भी आ जाती है और वो जैक को उसकी चाबी वापस लगाने लगती है, मगर जैक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए वापस आई हो, इसीलिए मेरा दिल वापस से धड़कने लगा। और वो चाबी फेंक कर अकेशा को किस करता है और जब वो उसे किस करना बंद करता है तो जैक के लिए वक्त वहीं रुक जाता है और वो जमी हुई बर्फ को पकड़कर हेवन में जाने लगता है और एक गाना गाने लगता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हैं तो मेरी
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।